अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आप सब इंशाअल्लाह ताला इस चैनल पर बिल्कुल आसान तरीके से तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना और तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीखेंगे। ये चैनल छोटे बच्चे, बच्चियों और ख़वातीन वग़ैरह के लिए है। तो हम अपना कीमती वक़्त ज़ाया किए बग़ैर सबक की तरफ चलते हैं। तजवीद के साथ नूरानी क़ाइदा पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम आपको तजवीद के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तजवीद का लुग़वी माना क्या है? तजवीद का लुग़वी माना है सुथरा करना, खरा करना, उम्दा करना हुरूफ़ को। अल-इत्यानु बिल-जय्यिदी, सुथरा करना, खरा करना, उम्दा करना हुरूफ़ को। और इल्म तजवीद की गर्ज़ व ग़ायत ये है कि यानी गर्ज़ क्या है, इस इल्म को क्यों सीखा जाता है, ताकि कुरान मजीद सहीह तौर पर पढ़ना आ जाए। इसकी गर्ज़ है कुरान मजीद सहीह तौर पर पढ़ना आ जाए। और इस इल्म का फ़ायदा क्या है? इल्म तजवीद का फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। तजवीद का मौजू यानी शुरुआत कहाँ से होती है? इल्म तजवीद का मौजू हुरूफ़ तहज्जी हैं, यानी अलिफ़ बा ता सा वाले जो हरूफ है ना, यानी अलिफ़ बा ता सा वाली तख्ती जो है वो है इल्म तजवीद की शुरुआत, यानी कुरान मजीद की शुरुआत। सबसे पहले हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम हुरूफ़ तहज्जी से पहले ज़ुबान के हिस्सों के नाम, दांतों के नाम और हलक के हिस्सों के नाम सीखेंगे, ताकि आगे चलकर हमें तजवीद समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये दांत हैं, ये ऊपर वाला जबड़ा है। तो सबसे पहले हम दांतों के नाम सीखेंगे। दांत कुल 32 हैं। दांत कुल 32 हैं। ये देखें, सनाया उलिया, ऊपर वाले सामने के 2 दांत, ऊपर वाले सामने के 2 दांत। सनाया सुफला, इन दोनों दांतों के नीचे सीध में ही निचले जो दांत हैं 2, इन्हीं की सीध में सामने वाले 2 दांत, उनको सनाया सुफला कहते हैं। आगे हैं रुबाई, 4 दांत हैं। रुबाई 4 दांत हैं। सनाया के साथ वाले 2 ऊपर, 2 नीचे, इन्हीं की सीध में, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। आगे हैं इनयाब, नोक वाले 4 दांत, नोक वाले ये 4 हैं, 2 ऊपर, 2 नीचे, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। आगे है दवाहिक, यानी हंसने वाले 4 दांत, 2 ऊपर, 2 नीचे, इन्हीं की सीध में, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। आगे हैं तवाहिन, ये 6 दांत हैं। ये टोटल 12 दांत हैं, 6 ऊपर, 6 नीचे, 3 दाएं जानिब और 3 बाएं जानिब। आगे हैं नवाजिस, जिसको अकलदार कहते हैं। ये 4 होती हैं, 2 ऊपर, 2 नीचे, इन्हीं की सीध में, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। दांतों के नाम सीखने के बाद हम ज़ुबान के हिस्सों के नाम सीखेंगे। हससुल लिसान, ज़ुबान के हिस्से। ज़ुबान के कुल 6 हिस्से हैं। नंबर 1 रअसुल लिसान, ज़ुबान का सिरा यानी ज़ुबान की नोक। वो तरफ़ुल लिसान, ज़ुबान के किनारे। ये देखें, ये किनारे हैं और ये, इन दोनों किनारों को तरफ़ुल लिसान कहते हैं। आगे है वसतुल लिसान, ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा, वसतुल लिसान। आगे है हाफ़तुल लिसान, ज़ुबान का मोटा हिस्सा, जहाँ से बोद अदा होता है। आगे है अस्लुल लिसान, ज़ुबान की जड़ यानी शुरुआत। और ये ज़हरुल लिसान, ज़ुबान की पुश्त यानी ज़ुबान का निचला हिस्सा। पहले हमने दांतों के नाम सीखे, फिर ज़ुबान के हिस्सों के नाम सीखे। अब हम हलक के हिस्सों के नाम सीखेंगे। हलक के
कुल 3 हिस्से हैं। एक ये देखें छोटा सा स्केच बनाया है ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये देखें हलक का अदनाई हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है, इससे गैन और खा निकलते हैं। ये वस्ते हलक का दरमियानी हिस्सा, इससे आइन और हा निकलते हैं। ये अक़साए हलक का वो हिस्सा जो सीने की जानिब है, इससे हमज़ा और हा निकलते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।